नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चुरू क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मॉडल पेपर सेकंड मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। पहला मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया, आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चुरू क्लासेज पूर्ण रूप से सेकंड ग्रेड को समर्पित चैनल है। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और मॉडल पेपर को लाइक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि मॉडल पेपर कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, 5 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे चुरू क्लासेज पर। ठीक है दोस्तों, और एक आपको 2018 का पेपर मिलेगा। ठीक है, 2018 का पेपर हम आप लोगों के बीच हल करवाएंगे, क्योंकि शायद उनमें से प्रश्न पूछ ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको 2018 का पेपर भी हम हल करवा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, चुरू क्लासेज पर आपको राजस्थान जीके की, राजस्थान करंट जीके की, मनोविज्ञान की और मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो पिछला मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। तो चलिए दोस्तों दूसरा मॉडल पेपर शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था वह उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया। कि किस शासक का देहांत आगरा में हुआ और उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया। ए नंबर ऑप्शन राव गज सिंह, बी है राव जोधा सिंह, है राव गंगा सिंह, डी है बप्पा रावल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राव गज सिंह का देहांत तो आगरा में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल पेपर के अंदर आपको 40 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के, ठीक है, 10 क्वेश्चन करंट जीके के और 30 क्वेश्चन इंडिया जीके और विश्व का जीके दोनों शामिल है। ठीक है, और 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के इसी हिसाब से आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आपके इसी हिसाब से आएंगे कि 40 क्वेश्चन तो आगे राजस्थान जीके के और 10 क्वेश्चन करंट जीके और 30 क्वेश्चन इंडिया जीके और विश्व का, इंडिया और वर्ल्ड का, और 20 मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के। इसी हिसाब से आपके परीक्षा में आएंगे। तो परीक्षा के हिसाब से आपको मॉडल पेपर मिल रहा है। पहला पेपर आएगा ना आपका जीके का पेपर, उसमें इसी हिसाब से आपके प्रश्न आएंगे। तो आपकी परीक्षा 21, 22 और 24 दिसंबर को होनी है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास अंतिम 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों में आपको पूरा मॉडल पेपर देख लेने हैं। ठीक है दोस्तों, 5 मॉडल पेपर हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि मेहमद आभूषण पहना जाता है। कि मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है सिर पर, बी है कमर पर, सी है पैरों पर और डी है हाथ पर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सिर पर। मेहमद आभूषण सिर पर पहना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विजय दान देता का संबंध है। कि विजय दान देता का संबंध है। ए नंबर ऑप्शन लोक कला से, बी है लोक साहित्य से, सी है लोक संगीत से और डी है लोक नृत्य से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक साहित्य से। विजय दान देता का संबंध लोक साहित्य से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। ए नंबर ऑप्शन राठौड़ वंश की, बी है चौहान वंश की, सी है सिसोदिया वंश की और डी है प्रतिवार वंश की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौहान वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। ए नंबर प्रश्न है राणा पुंजा, बी है जीवा शाह, है सी है तारा भील और डी है लोणा चावड़िया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा पुंजा। राणा पुंजा महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध किन किन के मध्य हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। ए नंबर ऑप्शन राव मालदेव, बी है राव चंद्र सेन, सी है उदय सिंह, डी है अमर सिंह राठौड़। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। कि बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। ए नंबर ऑप्शन 1612 ईस्वी में, बी है 1585 में, सी है 1570 में और डी है 1541 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, 1574 ईस्वी में बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर बैठे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है बेरहाट, बी है आड़, सी है कलीबंगा, डी है बागोर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहड़। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित वाला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है।
एक साइड है नदी और दूसरी साइड है सहायक नदी। तो गंभीरी नदी मेशवा और माही जाखम और सी है काली सिंध परवन और डी है साबरमती माजम। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि माही नदी की सहायक नदी कौन सी है, जाखम है, ठीक है। और काली सिंध नदी की सहायक नदी कौन सी है, परवन है। और साबरमती की माजम है। लेकिन गंभीरी की मेशवा नहीं है, ठीक है। गंभीरी की मेशवा नहीं है, तो इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है बाजार, भी है कच्चे माल की उपलब्धता, सी है शक्ति संसाधनों की उपलब्धता और डी है प्रशिक्षित श्रमिक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर देगा बी नंबर ऑप्शन, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। मोस्ट लगा लीजिए कि कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। ए नंबर ऑप्शन है हरमटन, बी है बोरा, सी है फोहन, डी है चिन्नुक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, हरमटन हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है, हरमटन हवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। ए नंबर ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, भी है दक्षिण पूर्व, सी है उत्तर पश्चिम और डी है उत्तर पूर्व है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, उत्तर पूर्व में व्यापारिक पवनें बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर ऑप्शन है साइबेरिया सर्च के लिए, भी है एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए, सी है हिमचता के लिए और डी है मगरमच्छ के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। ए नंबर ऑप्शन है चीन, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है म्यांमार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। कि कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ए नंबर ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, बी है टिक्काराम पालीवाल, सी है हरिदेव जोशी और डी है अशोक गहलोत। तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा बी नंबर ऑप्शन, टिक्काराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि उस दुर्ग को निम्न में से क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, आपसे पूछा है कि जो दुर्गम पहाड़ियों एवं कंटी झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों में निर्मित होता है उस दुर्ग को क्या कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है एरन दुर्ग, भी है मैग्नीज दुर्ग और सी है कुचामन दुर्ग और डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचामन दुर्ग को कहते हैं। कुचामन दुर्ग दुर्गम पहाड़ियों पर एवं कंटीली झाड़ियों और ऊंची पहाड़ियों पर बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि राजपूताने का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। कि राजपूताने का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है कुचामन दुर्ग, भी है मेहरानगढ़ दुर्ग, सी है एरन दुर्ग और डी है अमेर दुर्ग। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कुचामन दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों की देवी क्या कहलाती है। कि मधुमक्खियों की देवी कहलाती है, मोस्ट क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन है करणी माता, भी है रानी सती और डी है शुद्ध माता और डी है जीर्ण माता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीर्ण माता। जीर्ण माता मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके करंट जीके के और साइकोलॉजी के क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम आप लोगों के बीच मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं करंट जीके की और साइकोलॉजी के, ठीक है। करंट जीके के 10 क्वेश्चन है जो पिछले 11 महीनों में मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन एकदम मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप क्लास को एंड तक जरूर देखना, हाँ मॉडल पेपर को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लेना और लाइक जरूर करना मॉडल पेपर को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिवेर के युद्ध को, भी है बाड़े के युद्ध को, सी है खातौली के युद्ध को, डी है खानवा के युद्ध को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है कि बिज्जक की पहाड़ी स्थित है। कि बिज्जक की पहाड़ी कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है बेराट, बी है जयपुर, सी है भरतपुर, डी है अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेराट। बिज्जक की पहाड़ी बेराट के अंदर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है भरतपुर, बी है जयपुर, सी है कोटा, डी है जोधपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
कोटा संभाग जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है कि जिन वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है वे क्या कहलाते हैं। कि जिन वनों पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है वे क्या कहलाते हैं। ए नंबर ऑप्शन आरक्षित, बी है अवर्गीकृत, सी है सुरक्षित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, आरक्षित कहलाते हैं। ठीक है। जिन वनों पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है ना, वो आरक्षित कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। कि हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। ए नंबर ऑप्शन है अजय राज चौहान, बी है विग्रह राज प्रथम, सी है विग्रह राज चतुर्थ और डी है पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विग्रह राज चतुर्थ हरकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया। कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया। ए नंबर ऑप्शन है पानीपत, बी है खातौली, सी है नागौर और डी है उदयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खातौली के युद्ध में किसकी विजय हुई। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की पराजय हुई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। ए नंबर ऑप्शन है 1998, बी है 1999, डी है 2000 और डी है 2001। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है बाड़मेर, डी है गंगानगर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर के अंदर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कि कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ए नंबर ऑप्शन है पंजाब, बी है तेलंगाना, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है असम। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना की ना तो तटरेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए आप, इसको स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए। कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। यह नंबर ऑप्शन 164 अनुच्छेद, बी है 154, सी है 153, डी है 163 है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 164 अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। ए नंबर ऑप्शन मलिनाथ, बी है हड़बुज्जी, सी है तेजाजी और डी है रामदेव जी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक को हस्मत वाला राजा कहा जाता है। मोस्ट लगा दीजिए आप इस क्वेश्चन के, कि किस शासक को हस्मत वाला राजा कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन है शेरशाह सूरी, बी है राव मालदेव, सी है मानसिंह प्रथम और डी है चंद्रसेन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव को हस्मत वाला राजा कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में बार बार, यहाँ गलत टाइप हो गया, राजस्थान में ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थापित हुआ। कि राजस्थान में ज्योतिर्लिंग स्थापित कहाँ हुआ। ए नंबर ऑप्शन है पुष्कर, बी है कोलायत, सी है शिवाड़, डी है आमेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाड़ के अंदर राजस्थान में ज्योतिर्लिंग का सत्यापन हुआ। ठीक है, स्थित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक गठन किसने किया। कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक गठन किसने किया, औपचारिक। ए नंबर ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, बी है हुकुम सिंह, डी सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है राधाकृष्ण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि शीत ऋतु में राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है। कि शीत ऋतु में राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है। ए नंबर ऑप्शन रेतीला धरातल होना, बी है वन क्षेत्र अधिक होना, सी है बर्फबारी होना और डी है अधिक वर्षा होना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेतीला धरातल होने के कारण राजस्थान में शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमिलित वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है काली सिंध की सहायक नदी निवाज है, बी है बनास की सहायक नदी सागी है और सी है माही की चाप है, डी है साबरमती की वाकल है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी की सहायक नदी सागी नदी नहीं है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कि राजस्थान के किस जिले में टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ए नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी है दौसा, सी है अजमेर, डी है अलवर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिले के अंदर टप्पूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण कराया? कि किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध, ये पूछ सकता है आपकी टोंक में प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, तो टोंक में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कल्याण जी का मंदिर प्रसिद्ध है। उसका निर्माण किसने करवाया? ए नंबर उसने राव सूर्यनाडा, बी है राजा दिग्गज, सी है महाराणा प्रताप और डी है शनाराज। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, राजा दिग्गज ने कल्याण जी मंदिर का निर्माण करवाया जो टोंक में है, राजा दिग्गज ने करवाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? कि इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? ए नंबर ऑप्शन है जालोर में, बी है उदयपुर में, सी है श्री गंगानगर में, डी है हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जालोर जिले के अंदर इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम पूछा है। ए नंबर ऑप्शन पृथ्वीराज द्वितीय, बी है अजयराज, सी है सोमेश्वर, डी है अर्णोराज। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पिता का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर विजय के बाद जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर विजय के बाद जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? ए नंबर ऑप्शन है फिरोजाबाद, बी है खिराजाबाद, सी है जलालाबाद, डी है मोमिनाबाद। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर विजय के बाद जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को मेवाड़ के किस शासक ने पराजित किया था? कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना ने मेवाड़ के किस शासक को पराजित किया था? ए नंबर ऑप्शन रणसिंह, बी है चतुरसिंह, सी है तेजसिंह, डी है समरसिंह। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयतरसिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जयतरसिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध लड़ा गया जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों आपकी करंट जी की क्लास आ गई है। ठीक है, अब आपके अंतिम 10 और ये 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अब ये राजस्थान करंट जीके के हैं। हाँ, राजस्थान करंट जीके मोस्ट क्वेश्चन है ये पूरे जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान करंट जीके के अब क्वेश्चन आ गए। 41वां क्वेश्चन राजस्थान करंट जीके से आएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन कब हुआ? कि राजस्थान में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए नंबर ऑप्शन है 12 जनवरी 2022, बी है 12 फरवरी 2022, सी है 12 मार्च 2022, डी है 12 अप्रैल 2022। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 2022 को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो 12 फरवरी 2022 को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन हुआ उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए नंबर ऑप्शन है अशोक गहलोत को, बी है गुलाब चंद कटारिया को, सी है गोविंद सिंह डोटासरा को, डी है सचिन पायलट को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का अध्यक्ष अशोक गहलोत को बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु कौन सी नई समिति गठित की गई? कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु कौन सी नई समिति गठित की गई? ए नंबर ऑप्शन है विजय कुमार व्यास, बी है ML व्यास, सी है नवज्योति संस्था और डी है विजय कुमार शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार व्यास से नई समिति गठित की गई। किन के लिए? राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है? अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि राजस्थान में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी? मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए आप, इसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी? ए नंबर ऑप्शन है 1 जून 2022, बी है 1 जुलाई 2022 और सी है 1 अगस्त 2022 और डी है 2 अक्टूबर 2022। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 को राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? कि हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नंबर ऑप्शन कोटा, बी है बीकानेर, सी है अलवर, डी है जयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के अंदर किया जाएगा। ठीक है, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन। अगला प्रश्न आ रहा है कि हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? कि हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? ए नंबर ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य है राजस्थान हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला। ठीक है, पहला स्थान है राजस्थान का।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष पद पर किसका चयन किया गया? कि हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल पद पर किसका चयन किया गया? ए नंबर ऑप्शन है राजेश्वर सिंह, बी है सुदांत पंत और सी है राजीव कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुदांत पंत को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि हाल ही में राज्य के प्रथम दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कि हाल ही में राज्य के प्रथम दृष्टिबाधित, हाँ, राज्य में पहला दृष्टिबाधित बालिका स्कूल खोला गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ए नंबर ऑप्शन है कलराज मिश्र, बी है सचिन पायलट, डी सी है अशोक गहलोत और डी है प्रताप सिंह खत्रीवास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप सिंह खत्रीवास के द्वारा पहला दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में अतिरिक्त जिला कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए नंबर ऑप्शन है कोटा, बी है बीकानेर, सी है बूंदी, डी है पाली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पाली जिले के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अतिरिक्त जिला कार्यालय खोलने का आदेश दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार लोक अदालत कब आयोजित की जाएगी? कि राजस्थान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार लोक अदालत कब आयोजित की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 13 मई, बी है 14 मई, सी है 15 मई, डी है 16 मई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 मई को लोक अदालत आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इंडिया जीके से। ठीक है, इंडिया जीके प्लस वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपके करंट जीके हो गए, राजस्थान जीके के हो गए। ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन ओडिशा, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश, डी है केरल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आंध्र प्रदेश के अंदर है पुलिकट झील। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी लेगून झील नहीं है? कि लेगून झील कौन सी नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है काबरा झील, बी है चिल्का झील, सी है पुलिकट झील और डी है बेबनाथ झील। तो दोस्तों आपको पता है कि चिल्का झील लेगून झील है और पुलिकट झील भी लेगून झील है और बेबनाथ झील भी लेगून झील है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काबरा झील है, वो लेगून झील नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काबरा झील लेगून झील नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कि सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए नंबर ऑप्शन पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। भारत का दूसरा स्थान है विश्व में सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कि उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ए नंबर ऑप्शन नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है जयपुर, डी है कलकत्ता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर है उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? ए नंबर ऑप्शन 1853, बी है 1854, सी है 1855 और डी है 1856। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1853 में भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए नंबर ऑप्शन है व्यास नदी, बी है यमुना नदी, सी है सतलज नदी और डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन टिहरी बांध, बी है सरदार सरोवर बांध, सी है भाखड़ा बांध और डी है श्री शैलम बांध। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। मोस्ट लगा लीजिए आप इस क्वेश्चन के कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए नंबर ऑप्शन राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है गुजरात। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कि सरदार सरोवर परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए नंबर ऑप्शन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बी है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सी है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है?
राजस्थान की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है? कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है? ए नंबर ऑप्शन राजस्थान भी है, हरियाणा सी है, पंजाब डी है, गुजरात है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा रहा है? अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ए नंबर उसने मुंबई को, बी है कलकत्ता को, सी है अहमदाबाद को, डी है बेंगलुरु को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? कि रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है रूस, डी है फ्रांस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूबल रूस देश की मुद्रा को कहा जाता है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कि स्वतंत्र भारत पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड माउंटबेटन और सी है लॉर्ड विलियम और डी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई? कि बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई? ए नंबर ऑप्शन है 1934 में, भी है 1954 में, सी है 1964 में और डी है 1944 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1944 ईस्वी के अंदर बॉम्बे प्लान की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? ए नंबर ऑप्शन है मुंबई के अंदर, बी है दिल्ली के अंदर, सी है चेन्नई के अंदर और डी है कलकत्ता के अंदर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? कि किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? ए नंबर उसने महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? ए नंबर ऑप्शन 1993, बी है 94, सी है 95, डी है 96। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1993 के अंदर 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन 24 फरवरी, बी है 24 मार्च, सी है 24 अप्रैल, डी है 24 मई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कौन सा 1994 में हुआ के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इन ऑप्शन जिला कलेक्टर, बी है जिला प्रमुख, सी है मुख्य कार्य अधिकारी और डी है जिला शिक्षा अधिकारी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिला प्रमुख होता है जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए कि सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए नंबर ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी, बी है ग्राम सेवक, सी है ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति और डी है कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा चुना गया हो वही उनकी अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया और बी है अफ्रीका और सी है उत्तरी अमेरिका और डी है दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा किस सबसे लंबाई किस राज्य में है? कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? इन ऑप्शन है गुजरात, भी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ, राजस्थान राज्य में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है। ये ऐसा नहीं पूछा कि सबसे कम लंबाई भारत में, ये 4 नंबर ऑप्शन देकर पूछा है कि भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आ रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है कि झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है, कि झूम कृषि की मुख्य फसल क्या है। ए नंबर ऑप्शन है चावल, बी है गेहूं, सी है चना और डी है मक्का। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम कृषि की मुख्य फसल चावल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ए नंबर ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इन नंबर ऑप्शन है 5.57, बी है 4.42 और सी है 3.57 और डी है 2.42। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, 2.42%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य पूछे हैं। ए नंबर ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तीसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। आपको सीक्वेंस वाइज पूछा है कि जैसे टॉप पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है, क्रम वाइज होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर तो है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कि चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र और सी है तमिलनाडु और डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति रूप में शपथ ली। ए नंबर ऑप्शन 13, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 15 राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राज्यों का निर्माण किस वर्ष हुआ था, कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड तीनों राज्य हैं, इनका निर्माण किस वर्ष हुआ था। ए नंबर ऑप्शन है 2000 में, बी है 2001 में, सी है 1966 में और डी है 2014 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ए नंबर ऑप्शन जनवरी 2015, बी है मार्च 2015 और सी है जनवरी 1950 और डी है मार्च 1950। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज कर देगा, ये पूछा योजना आयोग की स्थापना कब हुई। हाँ, योजना आयोग की स्थापना पूछा है, तो योजना आयोग की स्थापना में ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, मार्च 1950 के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये ऐसे पूछता ना कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना पूछ लेता ना, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना हुई जनवरी 2015 के अंदर। हाँ, नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 के अंदर हुई और योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 ईस्वी के अंदर हुई और नीति आयोग की जनवरी 2015 के अंदर हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपके दोस्तों यहाँ पे इंडिया जी के और वर्ल्ड जी के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब आपके आ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के 20 मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के बीच, शिक्षा मनोविज्ञान के। अब आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के 20 मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अब आप लोगों के बीच। हम आप लोगों को 20 मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन आ रहा है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। ए नंबर ऑप्शन है बुद्धि, बी है व्यक्तित्व, सी है क्षमता और डी है अभिरुचि। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व है। हाँ, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट में व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व आता है मापन में प्रयुक्त। ठीक है दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, आपको ये क्लास पूरी देख लेनी है मॉडल पेपर, और सेकंड क्लास से 4 या 5 क्लास अपलोड कर चुका है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो भी देख लीजिए आप, आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि थोरनडाइक व गेरेट ने बुद्धि की प्रकार कितने बताई, कि थोरनडाइक व गेरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो ए नंबर उसमें 4, बी है 5, सी है 2 और डी है 3। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। थोरनडाइक व गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गिलफोर्ड संक्रिया आयाम में छोटा भाग या तत्व कब जोड़ा, कि गिलफोर्ड संक्रिया
आयाम ने छोटा भाग ये तत्व कब जोड़ा? ए नंबर ऑप्शन है 1576 ईस्वी में, बी है 1577 ईस्वी में, और सी है 1579 में, और डी है 1580 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1577 ईस्वी में गिलफोर्ड शंकरिया ने छोटा भाग या फिर तत्व जोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का अधिकार आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मोस्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? ए नंबर ऑप्शन है स्किनर का, बी है डेविस का, सी है वुडवर्थ का, और डी है बियर्जा का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? ए नंबर ऑप्शन है मन का अध्ययन, बी है आत्मा का अध्ययन, सी है शारीरिक अध्ययन, और डी है व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, यानी व्यवहार कैसे करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है? कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है? मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए मनोविज्ञान के एकदम मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हम आप लोग भी इस मनोविज्ञान के, शिक्षा मनोविज्ञान के। आप बस शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एन ऑप्शन शिक्षक भी है, बालक सी है, विद्यालय डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? बाल मनोविज्ञान पूछा है ना, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु तो बालक ही होगा ना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि आदत है। आदत क्या है? कि कोई कार्य की पुनरावृत्ति, या फिर यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर चिंतन प्रक्रिया है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आदत क्या है? आदत क्या है? आदत यानी हम जो कार्य दोहराते हैं तभी तो कहते हैं कि आदत पड़ गई है हमें। जो कार्य हम कर रहे हैं फिर वापस वही कार्य दोहराएंगे, फिर वापस वही कार्य दोहराएंगे, तभी तो हमें आदत पड़ेगी ना। हाँ, आदत क्या है? आदत है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, कोई कार्य बार बार करना। हाँ, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदत क्या है? आदत कोई कार्य की पुनरावृत्ति आदत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए नंबर ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, और बी है विभिन्नता का सिद्धांत, और सी है एकीकरण का सिद्धांत, और डी है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। और विकास के सिद्धांत कौन कौन से? निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत हो गया, विभिन्नता का सिद्धांत भी हो गया, और एकीकरण का सिद्धांत भी हो गया। ये सिद्धांत हो गए विकास का सिद्धांत, और ये सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ए नंबर दर्शन शास्त्र का, बी है नीति शास्त्र का, सी है तर्कशास्त्र का, और डी है भौतिकी का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, दर्शन शास्त्र का। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ए नंबर ऑप्शन चढ़ना, बी है फुदकना, सी है लिखना, डी है दौड़ना। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण कौन सा है? लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किशोर की मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? कि किशोर को, यानी किशोर को मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में किसकी अहम भूमिका होती है? ए नंबर से शिक्षक, बी है पाठ्यचर्या, सी है विद्यालय अनुशासन, और डी है सभी। तो आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि किशोर यानी बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम कौन बनाएगा? शिक्षक भी बनाएगा, पाठ्यचर्या भी बनाएगी, यानी उसकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, और विद्यालय अनुशासन भी बनाएगी, अनुशासन में उसे कैसे रहना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी गुण होना चाहिए किशोर को मानसिक स्वास्थ्य बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? ए नंबर ऑप्शन है शिशुअवस्था में, बी है गर्भकालीन अवस्था में, सी है बचपन अवस्था में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक की व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक की व्यक्तित्व की नींव शिशुअवस्था में पड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है ये, कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? ए नंबर ऑप्शन है ट्रमन का, बी है बंकिमन का, और डी सी है वॉटसन का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन बंकिंगम का है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? कि वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए नंबर ऑप्शन नैतिक, बी है सामाजिक, सी है शारीरिक, और डी है ना आनुवंशिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की बच्चों की सामाजिक
कारक की महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, यानी सामाजिक कार्य उनको सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि चिंतन क्या है, कि चिंतन क्या है। ए नंबर ऑप्शन है प्रतीकों का प्रयोग, बी है भाषा का प्रयोग, सी है प्रात्यक्षिक प्रयोग प्रक्रिया और डी है संप्रत्यय अधिगम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चिंतन क्या है, चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है, कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है। ए नंबर ऑप्शन है प्रक्षेपण, बी है दमन, सी है प्रतिगमन और डी है लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ही समायोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है, यह कथन है कि सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है, यह कथन किसका है। मानसिक विकास का है, ध्यान विकास का है, फिर शारीरिक विकास का है, फिर भाषा विकास का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास का है, कि सफेद नाग याद की पहली पीढ़ी है, यह कथन किसका है, मानसिक विकास का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन नहीं, बी है हाँ, और सी है कभी कभी, और डी है अनिश्चित। तो दोस्तों नहीं, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है, कि बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है 90, बी है 110, सी है 135 और डी है 120। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 120। बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है और 100वां प्रश्न आ रहा है आपका, आज का अंतिम और 100वां प्रश्न आ रहा है। आज का अंतिम और 100वां प्रश्न है कि श्रवण में विकृति की माप की जाती है, कि सुनने में किस विकृति की माप की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है डेसिबल में या फिर वोट में या फिर पौंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, श्रवण में विकृति की डेसिबल में माप की जाती है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही है। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके मॉडल पेपर में कैसा लगा, आपको कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको 3 मॉडल पेपर और मिलेंगे शुरू क्लासेज पर, और शुरू क्लासेज पर आपको विश्व का भूगोल भी मिलेगा देखने को। विश्व का भूगोल एक दिन लेकर आएंगे, कल आपको विश्व का भूगोल भी मिलेगा। हाँ दोस्तों, आपको महामैराथन क्लास मिलेगी, विश्व की 100 मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे विश्व भूगोल के। आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बंदे रहे चुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद।